गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज अराई, अजमेर। आज बीए पार्ट 2 होम साइंस के बच्चों को उपभोक्ता की समस्याएं भाग 2 की जानकारी देने जा रही हूँ। अभी तक हमने 9 समस्याओं पर विचार किया था। आगे बढ़कर अब हम नेक्स्ट और 9 समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। नेक्स्ट यानी कि 10वीं उपभोक्ता की समस्या है बढ़ती जनसंख्या यानी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। हम जानते हैं कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या गरीबी के कारण यहाँ घटिया से घटिया, यहाँ तक कि सड़े गले वस्तुओं की भी बिक्री हो जाती है। अतः निर्माता इस बात से बेफिक्र रहता है कि वे चाहे जैसा भी माल बनाएगा भारत में बिक ही जाएगा। इसी कारण से बहुराष्ट्रीय कंपनियां का भी भारत में निरंतर आगमन हो रहा है। अतः उपभोक्ता को अच्छी चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण पाना अति आवश्यक है। नेक्स्ट यानी 11वां पॉइंट है गरीबी। गरीबी एक अभिशाप है। ये कहावत तो हमने चरितार्थ होते हुए देखी है। गरीबी की मार से अच्छे व समझदार उपभोक्ता भी घटिया वस्तुओं को क्रय कर लेते हैं, क्योंकि वे महंगी वस्तुओं को अफोर्ड नहीं कर सकते। वे दुकानदार से उधार वस्तु खरीद लेते हैं, जिसकी कीमत बाद में चुकाते हैं। दुकानदार उसकी गरीबी का भरपूर फ़ायदा उठाता है और फिर घटिया एवं निम्न स्तर की वस्तुएं देकर मनमाना दाम वसूल लेता है। इस स्थिति में उपभोक्ता चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। तो जहाँ गरीबी ज़्यादा होगी वहाँ पैसे की कमी के कारण हम घटिया चीज़ भी खरीद लेंगे, तो वो भी एक समस्या बन जाता है। 12वें नंबर पे आता है मिलावट यानी अडल्ट्रेशन। वर्तमान में खाद्य पदार्थ में मिलावट आम बात है। बाज़ार में शुद्ध खाद्य वस्तुएं मिलना बहुत कठिन है। शुद्ध दूध, घी, शहद, पिसे हुए मसाले, ये सबों में मिलावट देखी जाती है। इन सब मिलावटों के कारण मनुष्य के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे वे निर्बल, बीमार, कमज़ोर और शक्तिहीन हो जाते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण उनकी पौष्टिकता और गुणवत्ता भी कम हो जाती है। खाली गुणवत्ता कम होना ही एक साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कभी कभी वे पॉइजनस यानी विषाक्त भी हो जाते हैं तथा फिर स्वास्थ्य पर और ज़्यादा हानिकारक प्रभाव छोड़ देते हैं। कई बार तो लोगों की जान भी चली जाती है। कई लोग मिलावटी चीज़ों के कारण विकलांग, अंधे, अपंग या ड्रॉप्सी जैसे गंभीर रोगों के शिकार हो जाते हैं। मिलावट के जो विभिन्न खाद्य पदार्थ जिनमें मिलावट जिस टाइप की गई है वह उदाहरणार्थ हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल है अनाज में कंकड़, मिट्टी, बालू, पत्थर, रेत आदि मिलाना। गेहूं के आटे में सड़ा हुआ अनाज या गेहूं के साथ मिलाकर सड़ा हुआ अनाज पीसने से। मसालों में कूड़ा करकट, ईंट का चूरा, घोड़े की लीद आदि मिलाना। असली घी में नकली घी का मिलाना। दूध में पानी मिलाना। काम में ली गई चाय की पत्तियों को सुखाकर ताज़ी पत्तियों के साथ चूरा करके मिलाना। घी के साथ डालडा मिलाना। काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाना। अरहर दाल और बेसन में केसरी दाल मिलाना।
खोया में मैदा या चावल के आटे को पीसकर मिलाना, रंगीन मिठाइयों में न खाने वाले रंगों का प्रयोग करना, चीनी में सैकरीन मिलाना, दालचीनी में दूसरे वृक्षों की छाल मिलाकर बेचना, लौंग में उसका वाष्पीय तेल निकाल कर बेचना। ऐसे लौंग में स्वाद का तीखापन घट जाता है। और सरसों के तेल में अलसी या रेपसीड तेल की मिलावट करना। तो इस प्रकार की मिलावटें जो है, चाहे दवा में हो चाहे खाद्य पदार्थ में, हमारे लिए प्राणघातक सिद्ध हो रही है। इससे स्वास्थ्य की हानि के अलावा, जान गंवाने के अलावा भी बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं। 13वें नंबर पे आता है दोषपूर्ण भार एवं माप, यानी फॉल्टी वेट्स एंड मेजरमेंट्स। जैसे हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड वेट नहीं होता है। कभी कभी जैसे मान लीजिए सब्जी तोलने वाला है या तोलने वाली है, वो कहते हैं साहब हमारे पास आधा किलो का बाट नहीं है, तो वो एक पत्थर का एक टुकड़ा रख करके और कहते हैं साहब ये आधा किलो हो गया आपका। हो सकता है वो आधा किलो में 50 ग्राम कम हो। इस चीज़ का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता। मगर ये जो स्टैंडर्ड नहीं है, ये वेट जिसको तराजू में पत्थर से तोला जा रहा है, तो ऐसी चीज़ों से उपभोक्ता की समस्याएं बढ़ जाती हैं। कई बार उन पर मात्रा का लेबल लगा होता है किसी भी वस्तु पर, मगर जब उसको हम वास्तव में तोलते हैं तो वज़न कम निकलता है। तो ये भी एक लेबल देखने के बाद भी उपभोक्ता को भ्रमित किया जा रहा है। अगर हाथ की तराजू है तो उसमें इस तरीके से तोला जाता है कि कुछ न कुछ वज़न में हेर फेर हो जाता है। कभी कभी हम इंची टेप से भी नापते हैं तो इंची टेप ही डिफेक्टिव होता है, सही नहीं बना हुआ होता। कभी कभी तराजू के नीचे तोलने वाला एक चुंबक लगा लेता है तो हमें लगता है कि हमें सही वज़न की चीज़ मिल गई, जबकि ऐसा नहीं होता। तो ये जो इस टाइप के फॉल्टी वेट्स एंड मेजरमेंट्स हैं, ये भी उपभोक्ता की एक समस्या है। 14वें नंबर पे आता है कीमतों में वृद्धि। हाई रेट्स। आजकल जो महंगाई बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से उपभोक्ता को भी परेशानी होती है। क्योंकि पहले हो सकता है उसका जो चीज़ 50 रुपये में मिलती हो, आज मतलब 2 साल पहले अब वो 60-70 रुपये में मिल रही हो। तो इस तरह से कीमतों में निरंतर जो वृद्धि होती जा रही है, हाई रेट्स होती जा रही हैं, उससे नॉर्मल व्यक्ति की क्रय शक्ति कम हो जाती है, परचेजिंग पावर। तो इस विषय पर विचार करना चाहिए कि कीमतों की वृद्धि वास्तव में सही है या नहीं है। वैसे कीमतों की वृद्धि में कुछ प्रमुख कारण ऐसे भी हैं कि जैसे जनसंख्या में वृद्धि, वस्तुओं का कम उत्पादन, प्राकृतिक विपदाएं जैसे अकाल, बाढ़ आदि, उद्योगपतियों को अधिक कमाने की लालसा, कभी कभी सरकार की जो नीति है वह भी दोषपूर्ण हो जाती है। कभी कभी हमारे पास भंडारण की क्षमता का अभाव होता है, मतलब कहाँ स्टोर करें। कभी कभी हमारे को बहुत सारा कर आदि देना पड़ता है, जैसे जीएसटी वगैरह। तो थोड़ा ये भी एक परेशानी का सबब होती है। यदि सरकार व्यापारियों पर ज़्यादा कंट्रोल रखती है तो व्यापारी जो है कृत्रिम चीज़ें बना लेता है, कृत्रिम तरीके अपनाता है, तो उससे भी नुकसान होता है। फिर वितरण प्रणाली जो सरकार द्वारा डिसाइड की गई है वो भी
कभी कभी समस्या बन जाता है। वितरण प्रणाली की छूट व्यक्ति को होनी चाहिए। बाजार व्यवस्था भी वस्तुओं की मूल्य वृद्धि में सहायक होती है। 15वां पॉइंट, निम्न गुणवत्ता की वस्तुएं, मतलब लो क्वालिटी, निम्न लो क्वालिटी के सामग्री, गुड्स ऑफ लो क्वालिटी। बाजार में एक ही प्रकार की वस्तुएं विभिन्न रंग, रूप और आकार में उपलब्ध होती हैं। इनके ब्रांड्स भी अलग अलग होते हैं, असली हैं या नकली, ये भी इसमें मिक्स्ड होती हैं। इसलिए उपभोक्ता को थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा, नहीं तो वह आसानी से ठग लिया जाएगा। हर चीज़ को देखकर, परख कर, उसके ऊपर लगे हुए लेबलों को पढ़कर ही वस्तु खरीदनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है 16वां पॉइंट, व्यापारियों एवं विक्रेताओं का अशिष्ट व्यवहार। मतलब बेचने वाले सेलर का भी व्यवहार कई बार देखा गया है कि ठीक नहीं होता है। आमतौर पर अधिकांश व्यापारी उपभोक्ताओं के साथ अशिष्ट व्यवहार करते हैं, और यदि उपभोक्ता वस्तु की गुणवत्ता या मूल्य या ग्रेड बारे में जानकारी करना चाहता है तो वे उसको और भी कड़क शब्दों में उसको कहते हैं कि नहीं, हमें तो बेचना ही नहीं है। इस तरह से ग्राहक यानी उपभोक्ता को जो बेचने वाला है उसका व्यवहार अगर उचित नहीं होगा तो उसको वह भी समस्या का सामना करना पड़ता है। 17वां पॉइंट, कपटपूर्ण चिन्ह एवं लेबल का उपयोग। मतलब जो भी हम चीज़ बॉटल या डब्बों में लेते हैं उनमें कभी कभी सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है या पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो हमें थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा। हर लेबल को ध्यान से पढ़ना है और फिर उस पर विचार करके ही वस्तु लेनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है 18वां पॉइंट, वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ गुड्स। अब क्या है कि उत्पादन हो सकता है कि कम हुआ हो या उत्पादन तो सही हुआ है, मगर जो चेन है, जिस चेन के माध्यम से वस्तुएं व्यापारी तक पहुंचती हैं, तो वह चेन जो है इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जिन वस्तुओं का उत्पादन कम है पर मांग अधिक है तो वह महंगी हो जाएगी। जो अमीर लोग हैं वह तो ख़रीद लेते हैं, मगर जो गरीब जनता है वह नहीं खरीद पाती है, तो इस कारण ये भी एक समस्या बन जाता है। वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति के अनेक कारण होते हैं, जैसे कि पूंजीपति या अमीर लोग जो है उसको ज़्यादा पैसे में बेचना चाहते हैं, तो मुनाफा जिससे ज़्यादा हो। फिर कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन की समस्या भी हो जाती है। प्राकृतिक विपदाएं, बाढ़, सूखा, अकाल, आयात निर्यात की स्थिति या नीति, दोषपूर्ण उत्पादन और दोषपूर्ण ही वितरण प्रणाली, भंडारण क्षमता का अभाव, वस्तुओं में कर लगाने की संभावना। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं या जो बिंदु हैं, ये दर्शाती हैं कि वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति क्यों या किन कारणों से होती है। तो ये सभी समस्याएं, ये 18 जो हमने पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा बच्चों आप ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। अगर आप समझ गए तो आपको किताबी भाषा की ज़रूरत नहीं है ज्ञान की। तो आज का चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं, उपभोक्ता की समस्याएं। धन्यवाद।